हेलो, नमस्कार। एक विषय को लेकर के आपके बीच में हूं और विषय का शीर्षक है नकली तारीफ, झूठी तारीफ या झूठी प्रशंसा या नकली प्रशंसा। ये एक जीवन का बहुत बड़ा पहलू रहा है जो मेरा अनुभव कहता है कि हम कई बार झूठी तारीफ के शिकार बन जाते हैं। हमें अपनी तारीफ सुनने की एक आदत सी बन जाती है और अगर कोई हमारी तारीफ न करे तो हम लोग अपना एक मानसिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं। अब जब ये स्थिति आती है तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सामने आने लगती हैं साहब। और ये जो झूठी तारीफ है ये हमें एक आभासी जीवन की ओर ले जाती है, एक आभासी जीवन की ओर ले जाती है, काल्पनिक जीवन की ओर ले जाती है, जिसको हम लोग सही मान लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना के रूप में सामने आने वाली बात है और इसके हम लोग बड़े एक यूं कहें कि एक अंधकारमय जीवन की ओर हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज में विश्वास करने लग जाते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जो वास्तव में हमारे आसपास है ही नहीं, और हम एक आभासी जीवन, एक आभासी बातों में ही अपना असली जीवन खोजने लगते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से प्रशंसा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन प्रशंसा वही अच्छी मानी जाती है जो वास्तविक हो, जिसको दुनिया स्वीकार करे और जो सही रूप में देखी जा सकती है। लेकिन हम कई बार हमारे आसपास के लोग हमसे काम निकालने के लिए या हमें कुछ और राह दिखा, कुछ और गलत रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी झूठी प्रशंसा करने लगते हैं और हम उसके आदी बन जाते हैं। अब जब झूठी प्रशंसा होती है, उनके कुछ दुष्परिणाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और समाज में जो एक दृष्टि, समाज के प्रति जो एक दृष्टि रहती है, और उसके आधार पर मैं इन बातों को निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। आप हो सकता है सहमत हूं, नहीं हो सकता है कि ना हूं, यह आपका अपना विवेक है और अपना दृष्टिकोण है। तो झूठी प्रशंसा का पहला दुष्परिणाम सामने आता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी झूठी प्रशंसा में, झूठे प्रशंसकों में विश्वास करता है, वो असली दोस्तों से हमेशा दूर रहता है। उसके जीवन में असली दोस्त, वास्तविक मित्र नहीं बन पाते हैं। वो केवल वो दोस्त होते हैं जो उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। वही दोस्त ऐसे व्यक्ति को अच्छे लगते हैं जो कि अपनी प्रशंसा में हमेशा विश्वास करता है। दूसरा, कि वो वास्तविक बातों से हमेशा दूर रहता है, काल्पनिक बातों में ही जीवन व्यतीत करता है। वास्तविक चीजें, वास्तविक जीवन, वास्तविक परिस्थितियां का विश्लेषण करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। तीसरा, जो शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा परिणाम सामने आता है इस झूठी प्रशंसा में रहने वाले व्यक्ति का, कि जब कभी निर्णायक समय उसके जीवन में आता है, वहां पर उसको धोखा मिलता है। जहां पर उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता मित्रों की होती है, वहां पर वो मित्र उसको धोखा देते हैं। जहां पर उसको सहयोग की सबसे ज्यादा, जीवन में सबसे अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है, वहां पर वो धोखा पाता है। क्यों? क्योंकि प्रशंसा करने वाले भी झूठे हैं
और जो प्रशंसा हो रही है वो भी झूठी है, और उसने उसको असली मान लिया है, वास्तविकता से हटता चला गया है। तो ये शायद सबसे बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम सामने आता है कि व्यक्ति के जीवन में जब निर्णायक समय आता है, जहां पर उसको किसी की आवश्यकता होती है कहिए, या जहां पर उसको समर्थन की आवश्यकता होती है, वहां पर उससे धोखा ही मिलता है। वहां पर उसका समर्थन करने वाला वास्तविक रूप से कोई सामने खड़ा नहीं होता है, वो अकेला होता है। उसके बाद जब ऐसी स्थिति आती है तो चौथा परिणाम सामने आता है ऐसे व्यक्ति के पास कि वो उपहास का पात्र बनता है। साहब, उपेक्षा, उपहास का पात्र बन जाता है दुनिया के सामने। क्यों? क्योंकि उसने जो काल्पनिक बातें हैं उनको ही असली बातें मान लिया है, और जो उसको चढ़ाने वाले व्यक्ति थे, जो उसकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति थे, प्रशंसक थे, वो उसका साथ नहीं देते हैं। और इसका परिणाम यही है कि वो व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है। और मजेदार बात ये देखिए कि जो उसकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति थे अभी तक, वो भी उसका उपहास उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी उसका उपहास करते हैं। तो ये एक और बड़ी विकट स्थिति सामने आती है जब हम लोग झूठी प्रशंसा को सही मान लेते हैं और अपनी जो तारीफ है उसको असली तारीफ मान लेते हैं। इसी तरह से एक और परिणाम सामने उस व्यक्ति के जीवन में आता है, वो यही कि सही व्यक्ति की पहचान करने में वो हमेशा सक्षम नहीं हो पाता है। सही व्यक्ति कौन है, कौन मेरा असली मित्र है, कौन मुझे सुख दुख में साथ देने वाला असली है, इसकी पहचान वो नहीं कर पाता है, और वो एक उहापोह की स्थिति में हमेशा रहता है। सुखमय जीवन, एक अगला परिणाम कि सुखमय जीवन का अभाव उसके जीवन में बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि वास्तविकताएं कुछ और होती हैं, विश्वास किसी और चीज पर कर रहा होता है। उसमें वही चीजें अच्छी लगती हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसा नहीं करते हैं वो उसको खराब लगने लगती है। तो अब जीवन में हर एक चीज प्लस माइनस चलती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, सुख दुख सब सामने चलता रहता है, लेकिन वो इनका मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। सातवां जो परिणाम सामने में मेरे हिसाब से जो है वो है कि उसके जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक प्रवृत्ति कूट कूट कर भरने लगती है, विशेषकर दूसरों के प्रति, और उनके प्रति जो उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, जो उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते हैं उनके प्रति वो हमेशा नकारात्मक बना रहता है, जबकि वो वास्तविक रूप से असली होते हैं, वो वास्तविक रूप से उसको असली आभास कराते हैं, लेकिन वो क्योंकि अपने आप को सर्वेसर्वा समझ रहा है, वो एक हवा में चल रहा है कह सकते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरों के प्रति जो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, जो लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, उन लोगों के प्रति वो बहुत ज्यादा नकारात्मक बन जाता है, नकारात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा आने लगती है। उसके बाद एक अगला परिणाम सामने आता है कि उसके जीवन में भटकाव आता है। भटकाव का मतलब कुछ भी कह लीजिए, कभी किसी को अच्छा मानता है, कभी किसी को बुरा मानता है, कभी किसी को कुछ मानता है, कभी किसी की बहुत ज्यादा किसी को और झुका रहता है, फिर वो धोखा देता है तो उससे वो दूर चला जाता है, कभी किसी को, इस तरह से एक भटकाव, मतलब एक स्थिरता, उस स्थायित्व उसके जीवन में नहीं दिखाई देता। स्थायी व्यक्तित्व उसके जीवन में स्थापित नहीं हो पाता है, एक स्थायित्व व्यक्तित्व। और लास्ट में कि उसका जीवन ईर्ष्या से और द्वेष भाव से भरपूर बना रहता है, क्योंकि निश्चित है कि जो अपनी तारीफ को सुनना हमेशा पसंद करता है तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक सी बात है। द्वेष की भावना उसके अंदर आनी स्वाभाविक सी है, क्योंकि अगर दूसरे की तारीफ होती है तो उसको नहीं पचा पाता है, क्योंकि उसको तो केवल अपनी ही अपनी तारीफ सुननी पसंद आती है, वही उसको अच्छा लगता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। तो इसलिए उसके अंदर द्वेष की भावना आने लगती है, ईर्ष्या करने लगता है। तो साहब, अच्छे जो मित्र हैं, अच्छे जो सगे संबंधी हैं, उससे दूर होने लगते हैं। और इस तरह से जब इन सब चीजों से उसका जीवन भर जाता है
तो साहब उसको नींद नहीं आती, निद्रा का अभाव रहता है, चैन खोने लगता है और फिर एक कष्टकारी जीवन उसका बन जाता है। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि भाई हम जो हमारी प्रशंसा होती है, एक बार अवश्य सोचें कि जो सामने वाला व्यक्ति है क्या वो सही रूप में मेरी प्रशंसा कर रहा है, क्या मैं उस योग्य हूं, क्या जो प्रशंसा मेरी हो रही है क्या मैंने ऐसा काम किया है, क्या और भी ऐसा जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो क्या ऐसा मेरे बारे में ये विचार रख रहे हैं। अगर वो नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, कह सकते हैं, या एक अनावश्यक प्रशंसा मेरी हो रही है क्योंकि मुझसे कोई काम निकालना है किसी के द्वारा तो मेरी प्रशंसा कर रहा है, और प्रशंसा कर रहा है तो मैं उसमें बहता चला जा रहा हूं, और बहता चला जा रहा हूं तो फिर मैं अपने वास्तविक जीवन से दूर होता चला जा रहा हूं। तो ये है झूठी प्रशंसा वाला जीवन, और हमेशा एक वास्तविक जीवन जीने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रशंसा हो लेकिन वो वास्तविक हो। फिर मैं दोहरा रहा हूं अंत में कि प्रशंसा सुनना, प्रशंसा करना अच्छी बात है। प्रशंसा भी प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे तारीफ मिले, मेरी प्रशंसा हो, लेकिन वो वास्तविक होनी चाहिए। अगर वो वास्तविक नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन को और अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को एक गलत राह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आप लोगों को ये चर्चा, ये बात अच्छी लगी होगी। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।